नमस्कार दोस्तों, मैं करुण सिंगला द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड से। तो बहुत दिनों से बहुत बच्चों के फोन आ रहे थे कि सर डीम्ड में इस बार क्या रहेगा, क्योंकि डीम्ड अकेली ऐसी यूनिवर्सिटीज होती हैं जो कि ओपन फॉर ऑल होती हैं, जिसकी एमसीसी द्वारा काउंसलिंग होती है। फाइन। तो आप किसी भी हिंदुस्तान की किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे कोई कोटा नहीं होता, कोई कैटेगरी नहीं होती, सारी जनरल सीट्स होती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पे काउंसलिंग है जो वो ऑल इंडिया द्वारा चलती है। तो अगर आपको अपनी स्टेट में मान लो को कॉलेज लेना है, आप अपनी स्टेट के साथ साथ ऑल इंडिया में डीम्ड यूनिवर्सिटी को भी देख सकते हो। फाइन। इंडिया में 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है। फाइन। तो इसकी काउंसलिंग एमसीसी करवाती है, लेकिन जब इसकी काउंसलिंग हो जाती है उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी ही ऑल इन ऑल होती है। सारा इसकी पढ़ाई डीम्ड यूनिवर्सिटी खुद कराती है, एग्जाम खुद लेती है, खुद ही सारा चेक करती है और सब कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा ही किया जाता है। ये किसी यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं होता। जैसे कोई भी एक स्टेट कॉलेज है, मान लो सपोज कोई भी एक कॉलेज पकड़ लीजिए, वो कॉलेज चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, उस स्टेट के अंदर जो भी एक यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ने नॉमिनेट की हुई है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं वो सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज। बट डीम्ड यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं होता। ये डायरेक्टली सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज। इंडिया में 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत अच्छी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, आप इनमें ट्राई कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी में बजट। सबसे पहले आपने ये देखना है, ज्यादातर डीम्ड यूनिवर्सिटीज कॉस्टली पाई जाती हैं, कॉस्टली होती हैं। फाइन। तो कई बार आप उसका अकेला, फाइन, वो मत देखिएगा कि उनका अकेला ट्यूशन फीस कितना है। उनका बेसिकली आपने हॉस्टल, मेस, इंक्रीमेंट, कितने साल की फीस ले रहे हैं। कई यूनिवर्सिटी 4 साल की लेती हैं, कई 4.5 साल की, कई 5 साल की लेती हैं। फाइन। तो वो सारा एक टोटल पैकेज आपको जरूर ध्यान में रखना है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको टोटल जो 51 यूनिवर्सिटीज हैं उनकी कट ऑफ जो 2024 में एक्सपेक्टेड है और उनका टोटल पैकेज कितना है वो मैं आपको बता सकूं। फाइन। जब भी मैं किसी यूनिवर्सिटी की कट ऑफ बताऊंगा तो वो कोई फिक्स नहीं होगी, वो मेरी अपनी अजम्पशन है, आई मे बी रॉन्ग। और जब भी मैं कोई कट ऑफ बताऊंगा तो उसको प्लस माइनस एटलीस्ट आप 10, 15, 20 मान के चलिएगा। फाइन। कोई भी स्कोर कभी भी किसी का 100% नहीं होता कि हाँ इसी स्कोर पे मिलना है। ये हमारी अजम्पशंस हैं, अजम्पशन विद द पास्ट डाटास, टुडेज स्कोर और रैंक, और डिमांड क्या है, मार्केट का सिनेरियो क्या है, कितने बच्चे, मतलब हमारे पास कैसे इंक्वायरीज आ रही हैं, कौन कितना इंटरेस्टेड है नहीं है, मतलब ड्रॉपर ज्यादा है या इस बार इंटरेस्टेड ज्यादा है, उन सबको एक मिक्स ओपिनियन होता है जिससे हम अपनी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाते हैं। मैं एक पर्टिकुलर स्कोर दूंगा हर यूनिवर्सिटी के ऊपर। पहले आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताऊंगा, फिर एक स्कोर बताऊंगा कि जो मेरी एक्सपेक्टेड है, और उसका एक फुल पैकेज बताऊंगा। जब भी मैं स्कोर बताऊंगा उसको आप प्लस माइनस 15-20 मान के चलिएगा। और जब भी मैं पैकेज बताऊंगा, ये ज्यादातर पैकेज 2023 के हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने 2024 में अपनी फीस स्ट्रक्चर दे दी है। अगर किसी ने दे दी है तो वो मैं बता दूंगा आपको, अगर नहीं दी तो भी उसमें भी आप प्लस माइनस 5-4 लाख रुपए मान के चलिएगा टोटल पैकेज में। कोई भी यूनिवर्सिटी मान लो किसी की 1 लाख फीस बढ़ गई तो इन टोटलिटी वो 5 लाख रुपीस बढ़ जाएगी 5 सालों में। सो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देश का सबसे अच्छा डीम्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज जो गवर्नमेंट के बाद लोगों की सबसे पहली चॉइस होती है वो है कस्तूरबा केएमसी, कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, जो कि मणिपाल में है। मुझे लगता है कि इसकी जो कट ऑफ है वो 600 नंबर पे जाएगी और इसका जो टोटल पैकेज है वो लगभग 76 लाख रुपीस के आसपास है। दूसरे नंबर पे आती है हमदर्द। हमदर्द न्यू दिल्ली में है। फाइन। इसमें मुस्लिम मिनॉरिटी और जनरल दोनों की सीट्स हैं। फाइन। एक्सपेक्टेड है ये भी 600 फॉर जनरल और 550 फॉर मिनॉरिटी। इसका भी लगभग जो पैकेज है वो 80 लाख के आसपास आता है। उसके बाद है सिम्बोसिस पुणे में, जो कि ओनली फॉर गर्ल्स है। फाइन। बहुत अच्छा कॉलेज है, नया है, लेकिन क्योंकि इसकी फीस कम है और सिम्बोसिस एक बड़ा ब्रांड है और पुणे में है, इस वजह से इसकी भी कट ऑफ है जो 600 के आसपास रहनी चाहिए। और इसका जो टोटल पैकेज है वो लगभग 64 लाख रुपीस का है। उसके बाद कस्तूरबा का एक सेकंड कैंपस आता है, कस्तूरबा मैंगलोर। वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है। उसकी एक्सपेक्टेड है 590।
फाइन, मतलब कस्तूरबा मणिपाल की एक 600 थी, इसकी 590, 10-15 नंबर ये वहां से कम चलता है। उसका लगभग पैकेज 76 लाख रुपीस का है। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है टाटा मणिपाल, फाइन, मणिपाल टाटा जिसको बोलते हैं, ये जमशेदपुर में है। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है लगभग 575, फाइन, और इसका जो बजट है वो लगभग 72 लाख रुपीस के आसपास आता है। उसके बाद आता है कॉलेज जवाहरलाल नेहरू बेलगावी, 535 इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हमारे हिसाब से, लगभग 89 लाख रुपीस का पैकेज है। उसके बाद जेएसएस जगत गुरु 510 का है, बहुत अच्छा कॉलेज है, लगभग 1 करोड़ के आसपास का पैकेज रहता है, पर कॉलेज बहुत अच्छा है। जेएसएस वालों का ये मतलब बहुत अच्छा कॉलेज है, फाइन। उसके बाद रूरल लोनी, फाइन, ये बहुत अच्छा कॉलेज है, 510 नंबर के आसपास की कट ऑफ है, 89 लाख रुपीस के आसपास का बजट रहेगा। उसके बाद अमृता कोची, फाइन, अमृता कोची और अमृता फरीदाबाद दो एक अच्छे कैंपस हैं, पर इन्होंने अपनी थोड़ी सी इस साल फीस बढ़ा दी है। इनकी 2024 की फीस आ गई है, पहले 19 लाख होती थी, अभी 25 लाख हो गई है। तो इनका जो बजट है लगभग 1 करोड़ 30 लाख के आसपास जाएगा, जो कि 510 के आसपास आपको मिल जाएगा। उसके बाद आईएमएस सम भुवनेश्वर में बहुत अच्छा कॉलेज है, 500 की स्कोर रेंज पे मिलेगा, 92 लाख का पैकेज है। केएस हेगड़े मैंगलोर में बहुत अच्छा कॉलेज है, बड़ा पुराना और बड़ा ही चर्चित कॉलेज है, लोगों की बड़ी चॉइस होती है इस कॉलेज की, क्योंकि मैंगलोर में है। 85 लाख के आसपास का पैकेज रहता है, और इसका भी स्कोर है वो 490 से 500 के आसपास का आएगा। उसके बाद अगला ऑप्शन है जेजीएमएम मेडिकल कॉलेज हुबली, फाइन, इसकी भी 490 के आसपास का स्कोर रहेगा और लगभग 80 लाख का पैकेज रहेगा। उसके बाद श्री देवराज कॉलेज है एसडीयू कोलार में, बहुत अच्छा कॉलेज है, 490 के आसपास मिलेगा, 84 लाख का बजट रहता है। एमजीएम मुंबई उसके बाद सेकंड ऑप्शन में बहुत अच्छी कॉलेज माना जाता है, मुंबई में है, लोगों की चॉइस है। एमजीएम इज महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, बेसिकली ये भी आसपास आप मान के चलिएगा कि 490 480 के आसपास आपको मिलेगा, लेकिन इसका बजट 1 करोड़ के आसपास है। जो मैंने पहले बताया था अमृता फरीदाबाद, ये भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है, 500 की रेंज में ये कॉलेज मिल जाना चाहिए, 1 करोड़ 30 लाख का बेसिकली इसका भी पैकेज रहेगा। उसके बाद कलिंगा है, किम्स कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर में, 470 के आसपास 90 लाख का पैकेज है। एमजीएम का दूसरा कैंपस है औरंगाबाद में, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, 460 के आसपास का रैंक है, मतलब स्कोर जाएगा, और 1 करोड़ के ही आसपास का बजट रहेगा। बीएलडी बीजापुर, ये भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ज्यादा लोगों को पसंद है, बड़ी अच्छी चॉइस है लोगों की, और 450 के आसपास के स्कोर पे मिल जाएगा, 85 लाख का पैकेज रहेगा। एमजीएम का एक और कैंपस है, न्यू कैंपस है, वो है वाशी में, वो भी 450 के आसपास मिलेगा, 1 करोड़ का बजट रहेगा। ये भी आप लेने के बारे में सोच सकते हो अगर आपका ये बजट है तो, क्योंकि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के का ही एक अनदर कैंपस है, तो बहुत अच्छा इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत अच्छी पढ़ाई है। भारतीय विद्यापीठ पुणे, बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही लोगों की पसंद, 450 नंबर चाहिए, बशर्ते इसका पैकेज 1 करोड़ 35 लाख है, तब भी ये 450 के आसपास के स्कोर को एंजॉय करता है, बिकॉज भारतीय विद्यापीठ एक बहुत बड़ा नाम है। उसके बाद एसआरएम श्री रामचंद्र आ जाता है, चेन्नई में, बहुत अच्छा कॉलेज है, 450 ही नंबर इसका भी हमें चाहिए, और 1 करोड़ 35 लाख का पैकेज है। उसके बाद आता है सुमनदीप मेडिकल कॉलेज विद्यापीठ विजयवाड़ा, जो कि गुजरात में है, 450 430 के आसपास का इसका भी स्कोर रेंज रहेगी, और 88 लाख रुपीस का पैकेज है। इसमें भी जैन मिनोरिटी है, तो यू कैन अप्लाई फॉर जैन मिनोरिटी ऑल्सो, उसमें 20-30 नंबर का रिलैक्सेशन देखने को पाया जाता है। अगली ऑप्शन आती है, बहुत अच्छा एक कैंपस है डीवाई पाटिल कोल्हापुर, कोल्हापुर वाला, क्योंकि कैंपस थोड़ा सा कम बजट में है, मतलब बहुत कम नहीं, मतलब इसका भी बजट 98 लाख रुपीस के आसपास आता है, बट फिर भी ये बाकी डीवाई पाटिल से सस्ता होने की वजह से ये 400 के आसपास बंद हो जाता है। फाइन। उसके बाद अगला ऑप्शन है महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज मुलाना, फाइन, जिसको एमएमयू भी बोलते हैं। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, चंडीगढ़ के पास है, अच्छी फुटफॉल है, अच्छी ओपीडी है, 400 के रेंज में कॉलेज मिलेगा, 1 करोड़ 5 लाख के आसपास का ये भी बजट रहेगा। उसके बाद येनुपया मैंगलोर, बहुत अच्छा कॉलेज है, मुस्लिम मिनोरिटी कॉलेज है, लेकिन कॉलेज की क्वालिटी और कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, 400 के आसपास के रैंक पे आपको मिल जाएगा, 1 करोड़ 10 लाख के आसपास का पैकेज है। श्री सिद्धार्थ टुमकुर,
बहुत अच्छा कॉलेज है, बिल्कुल बेंगलोर के पास है, आप इसको कंसीडर कर सकते हो। 400 नंबर अगर आपके हैं और 89 लाख अगर आपका बजट है तो। कृष्णा कराड़, ये भी एक अच्छी ऑप्शन है महाराष्ट्र में, 400 नंबर के आसपास ही ये मिलेगा। 1 करोड़ 25 लाख का पैकेज है, लेकिन कॉलेज बहुत अच्छा है, क्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत गुड है, नाम भी बहुत अच्छा है इस कॉलेज का। राजा राजेश्वरी बैंगलोर, 350 प्लस पे ये कॉलेज मिलने की उम्मीद है। 1 करोड़ 15 लाख के आसपास का बजट है, बैंगलोर में है, सिटी में है, गुड कॉलेज है, यू कैन कंसीडर फॉर दैट। श्री सिद्धार्था एकेडमी बैंगलोर, ये दूसरा कैंपस है उनका, श्री सिद्धार्था टुमकुर वालों का, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। 350 के आसपास मिल जाएगा, 90 लाख के करीब का बजट है, तो अगर आपका बजट है तो यू कैन कंसीडर। उसके बाद भारतीय विद्यापीठ का दूसरा कैंपस सांगली, ये भी एक अच्छा कॉलेज है, गुड ओपीडी और गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बड़ा कैंपस है, मतलब आप अगर कॉलेज देखने जाओगे तो आप नहीं छोड़ पाओगे, बहुत अच्छा कॉलेज है। लेकिन वही है, बजट 1 करोड़ 10-15 लाख के आसपास का होना चाहिए और 350 स्कोर आपका होना चाहिए। JLN, उसके बाद वर्धा, वर्धा का ये बहुत अच्छा कॉलेज है, दत्ता मेघे वर्धा भी बोलते हैं इसको। फाइन, 330-325 के आसपास ही आपको मिल जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख का बजट है। दूसरा इनका एक कैंपस है दत्ता मेघे IMS, वो है नागपुर में। फाइन, ये भी लगभग सेम स्कोर ही इंजॉय करता है, 1 करोड़ 20-25 लाख के आसपास, 1 करोड़ 20-21 लाख का पड़ता है। DY पाटिल मुंबई, 325 के आसपास स्कोर पे मिलेगा आपको, 1 करोड़ 30-31 लाख का, 32 लाख के आसपास, मतलब बड़े आराम से ये स्कोर पड़ जाता है। उसके बाद DY पाटिल पुणे, लगभग वही 310-315 स्कोर पे, इस पे भी आपको एडमिशन हो सकता है, लेकिन इसका बजट है जो 1 करोड़ 70 लाख रुपए का है। अभी तक की बताई हुई सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी में सबसे कॉस्टली अगर हम को कॉलेज है तो वो DY पाटिल पुणे है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मार्बलस है, मतलब कोई भी मुकाबला नहीं है किसी भी सूरत में, किसी भी बड़े से बड़े कॉलेज के साथ अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं, और अगर बजट को हटा देता हूं अपनी उसमें, तो कॉलेज की ऑप्शन तो ये गुड मानी जाती है। बट अगर आपका 300, 310, 320 है तो 1 करोड़ 70 लाख वाली ऑप्शन में जाना मुझे कई बार अटपटा लगता है, क्योंकि MBBS में इसके बाद भी पढ़ाई है, ये आखिरी कोर्स नहीं है जीवन का, MD भी करना है, तो कोशिश करिए कम बजट वाली ऑप्शन में जाइए, बट कॉलेज की क्वालिटी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई, अच्छा कॉलेज है, 300 नंबर के आसपास मिलता है, वही 1 करोड़ 30 लाख के रेंज में कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर रहता है, विद हॉस्टल विद मेस। जो भी मैं आपको पैकेज बता रहा हूँ ऑल इंक्लूसिव बता रहा हूँ, जिसमें इंक्रीमेंट भी है, और अगर कोई कॉलेज 450 पे 4.5 साल की सॉरी फीस लेता है तो वो 4.5 साल का ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, अगर कोई 5 साल की लेता है तो 5 का, अगर कोई 4, वो हमने सारा कैलकुलेट कर रखा है। उसके बाद अगला कॉलेज है SRM चेन्नई, जो कि एक अच्छा नाम है, अच्छा कॉलेज है, 250 नंबर के आसपास आपको मिलेगा, 1 करोड़ 35 लाख का बजट होना चाहिए। संतोष गाजियाबाद, नॉर्थ इंडिया में, मतलब दिल्ली के आसपास और कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी नहीं है, एक मौलाना हो गई नॉर्थ इंडिया में, और ये तो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली और नॉर्थ इंडियंस की ये काफी चॉइस का कॉलेज है। कॉलेज बहुत अच्छा है, नो डाउट, ओपीडी बहुत अच्छी है, गाजियाबाद में, हार्ट ऑफ द सिटी में है, तो बहुत अच्छा कैंपस है। भाई थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके कई बार मेरे मन में डाउट आता है, बट फिर भी लोग लेते हैं, लगभग 250 के आसपास का स्कोर पे आपको मिल जाएगा, 1 करोड़ 20-25 लाख का बजट रहना चाहिए। गीतम विशाखापट्टनम बहुत अच्छा कॉलेज है, 215-20 के आसपास आपको कॉलेज मिल जाएगा, 1.25 करोड़ की फीस रेंज रहती है। उसके बाद अगला कैंपस आता है महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज पौंडीचेरी में। फाइन, ये जो कॉलेजेस मैं अभी आपको इसके नीचे बताने वाला हूँ, ये लगभग मुझे लगता है कि सारे कॉलेज ये आपको 175-200 की रेंज में सारे मिल जाएंगे, जिसमें महात्मा गांधी हो गया, फाइन, उसके बाद श्री लक्ष्मी नारायणा, विनायक मिशन, मीनाक्षी, सत्य साई, ACS, बालाजी, फाइन, ये सारे जो वेल्स भारत, ये सारे जो कॉलेजेस हैं, आपको सारे कॉलेज लगभग आपको 175 के पास आसपास अगर आपका नंबर है तो मिल जाएंगे। इन सभी कॉलेजेस की जो फीस है, वो फीस कई बार मार्केट में प्रीवियस ईयर्स में देखा गया है कि ये अपनी फीस को कम करके कॉलेज को में स्टूडेंट्स को दे देते हैं। इससे ऊपर मैंने जो कॉलेज बताया उसमें कभी भी कोई भी फीस नेगोशिएशन नहीं होता, अगर आपको कोई बंदा कह रहा है तो वो गलत होगा। बट जो अभी मैंने आपको ऑप्शंस बताई थी लास्ट में, मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं। फाइन, श्री लक्ष्मी नारायणा हो गया, विनायक मिशन, मीनाक्षी, सत्य साई, ACS, बालाजी, विनायका मिशन का सलीम कैंपस हो गया, वेल्स हो गया, भारत हो गया, है ना, ये सारे जो कॉलेजेस हैं,
इनमें प्रीवियस ईयर्स में डिस्काउंट देखा गया है, जो कि लेकिन इस साल थोड़ा सा कम है। फाइन, अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा है तो इतना डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहे, बट फिर भी आप हमारी टीम से जुड़े रहिए। मैं आपको प्रॉमिस नहीं करता, पर मैं आपको फिर भी आश्वासन देता हूं कि इन कॉलेजेस में फीस नेगोशिएशन होगा। थोड़ा सा कम बजट में भी ये कॉलेज मिल सकते हैं। अदरवाइज इन सभी कॉलेजेस की जो फीस है लगभग 20-22 लाख 23 लाख पर ईयर है, जो कि इन टोटलिटी अगर हम बात करें तो 1 करोड़ 10-15 लाख की बनती है, 15 लाख के आसपास। तो अगर फीस नेगोशिएशन हो जाता है तो ये सारे कॉलेज 1 करोड़ के आसपास आ जाने चाहिए, 90 लाख से 1 करोड़। तो अगर आपको कोई भी किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट हो, आपको कोई कट ऑफ के लिए हमसे कोई मिस्टेक हुई हो, आपको लग रहा हो, आप प्लीज हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपने हमसे कोई पूछना हो इस नंबर पे आप हमें जब मर्जी कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी एडमिशन लेने का मन है तो आपको एमसीसी का फॉर्म भरना रहेगा। 2,05,000 रुपए उसकी फीस है, जिसमें 2 लाख रुपए सिक्योरिटी है और 5 लाख रुपए फीस है, तो 5,000 रुपए फीस होती है। तो प्लीज आप अपना काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी कीजिए, है ना, और अपने कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कीजिए। और अगर किसी कॉलेज में फीस नेगोशिएशन पॉसिबल है तो उस फीस नेगोशिएशन करके आप अपना एक बार कॉलेज को शॉर्टलिस्ट करके रखिए। सब कुछ काउंसलिंग पे होना है, आपका एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होगा। 4 राउंड होंगे, चारों राउंड में आपने अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। एमसीसी में एक बार आपने फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपने चारों राउंड में फॉर्म नहीं भरना। फाइन, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपने हमारी वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच। द राइट एडमिशन हमेशा आपके साथ है।